बैग में पानी और कुछ खाने की चीज समेटकर एक लंबी ट्रैकिंग पर निकल पड़ा। उसे शहर की भाग दौड़ और तनाव से विराम चाहिए था। पगडंडी से चलता हुआ वह धीरे धीरे जंगल की गहराई में पहुंच गया। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और मक्खियों की गुनगुनाहट। लेकिन जैसे जैसे वह गहराता गया, रास्ता धीरे धीरे अज्ञात हो गया। अचानक एक बिल्कुल अलग सी चिड़ियों की आवाज सुनकर उसने रुका। आवाज जंगल के बीचों बीच से आ रही थी। सच्चाई यह थी कि वह रास्ता भटक चुका था, लेकिन जंगल आत्मीय था। पक्षी, पेड़, हवा सब कुछ मिलकर उसमें एक अजीब ही सुकून भर रहे थे। रात होते ही अंधेरा छाने लगा। रात की स्याह चादर ताने सो रही थी और कानों में किलकारियां सी सुनाई दे रही थी। चांद तारों की मंद रोशनी में कुछ मुश्किल दिख रहा था, पर अमित मनुष्यता, अकेलापन और प्रकृति से जुड़ाव जैसे नया हो गया था। रात के बीचों बीच उसने हल्की सी आग पकड़कर खुद को गर्म किया। फिर अचानक सामने एक स्तंभ सरीखा पेड़ दिखाई दिया। उसका तना कांटेदार, पर बीचों बीच एक सुंदर गुलाबी फूल खिला हुआ। उसकी खुशबू इतनी मधुर थी कि अमित का मन आनंदित हुआ। फूल की खुशबू में सारी थकान गायब हो गई। उसने फूल को हाथों में उठा लिया और तभी उसकी आंखों के सामने पेड़ फुट पड़ा। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल गई, साथ साथ एक अजीब सी चमक उसके चारों ओर फैल गई। अगले क्षण वह खुद एक रास्ते की बाकी छानबीन कर पाया। अंधेरे में चांद की चांदनी झलक रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और पुष्पित पेड़ों की पंक्तियां बन रही थी, जैसा किसी द्वार से गुजर रहा हो। वह रास्ता जंगल के एक छोटे से गांव तक ले गया, जहां लोग उसे हुआ हाल सुनकर मदद को तैयार मिल गए। गांव वालों ने उसे खाना, पानी और रात के ठिकाने दिया। सुबह होते ही उन्होंने सड़क मार्ग बताए। वह रास्ता उसे मुख्य मार्ग तक वापस ले गया।